हम तो फिर सीधा सीधा लेट जाते हैं ना, सीधा चलो कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन फिर भी आस लगाकर बैठे होंगे कि पाकिस्तान की मैच जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मुझे सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल रहमान। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर क्या करें। हाँ जी, अगर आप मेरी तरह शरीफ लोग हैं तो फिर आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि आज का जो टेस्ट मैच फाइनल डे था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उसके अंदर पाकिस्तान के जीतने के पूरे चांसेस थे। आप ही मेरी तरह आस लगाकर बैठे होंगे कि पाकिस्तान की मैच जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम तो फिर अपनी है ना, और प्रेशर के अंदर वो क्या करती है आपको पता ही है। और सेम वही हुआ है हमारे साथ। मैं रात को बड़े मज़े से सोया था कि जी सुबह मैं उठूंगा, पाकिस्तान अपनी बैटिंग शुरू करेगा और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत लेगा। अभी पता था भाई, अभी पता था, अभी तो किया ना, अभी पता था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। किस्मत की खैर, हम लोग तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग हर चीज़ डाल देते हैं किस्मत के ऊपर। यार अपना भी कुछ होता है भाई। कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो हमारे साथ वही हुआ है, हमारे अपनों ने हमारे पर बिजलियाँ गिरा दी हैं जी। हम सुबह स्पॉट है तो बड़े मज़े से इंतज़ार में बैठे होते कब मैच शुरू हो, कब मैच शुरू हो। हम लोग एक तो रोड के ऊपर खेल लेते, ऊपर से जनाब हमारी परफॉर्मेंस ऐसी माशाल्लाह। सिवाय एक दो प्लेयर के किसी ने कुछ नहीं किया था। साउथ शकील जो दूसरी इनिंग में 76 रन कर गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ इज्जत चलो कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन फिर भी 74 रन से हारना। और आप ये देख लें कि इंग्लैंड ने इस इनिंग्स को डिक्लेयर करते हुए ये चीज़ नहीं सोची कि हम हारेंगे जीतेंगे। उन्होंने पहले कह दिया था कि हमें रिजल्ट चाहिए भाई, जो मर्जी करते रहो। तो जब ये 6-7 आउट हो चुके थे ना, तब मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं इस बंदे को ना भेज दूँ खेलने के लिए। चेक करें ज़रा। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर मैं खुद चला जाऊँ। यार मैं खुद भी शॉट मार सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये चेक करें आप, मेरी शॉट चेक करें, बताना कैसी लगी आपको। कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद ही कर दे और कैमरा बंद कर। तो जी ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान ये अपना पहला मैच हार चुका है, पहला टेस्ट मैच हार चुका है। और मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस पिच के अंदर इंतहाई फजूल किस्म की कोई भी एक सिंगल चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो जहाँ पे बॉलर को थोड़ा सा कोई रिस्पांस मिलता पिच की तरफ से। और बैट्समैनों की पिच थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बैट्समैनों के लिए कब्रिस्तान साबित हो चुका है ये। इसके बावजूद भी दूसरी इनिंग्स पता नहीं पाकिस्तान के लिए हमेशा से क्यों इतनी ख़राब हो जाती है और क्यों इतना प्रेशर में जाते हैं। अजहर अली 40 रन कर सके 81 बॉलों के ऊपर, आप ज़रा सोचें। सलमान आगा जो 30 स्कोर कर सके थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से 257 पे जब था, तो उस वक़्त मुझे ये लग रहा था कि यार शायद कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि उस टाइम 5 खिलाड़ी के आउट थे। लेकिन उसके बाद फिर ये ऐसे ही लाइन लगी है, हम तो फिर सीधे सीधे लेट जाते हैं ना। हमारे को जहाँ हमें मौका मिलता है फिर हम लेटने के लिए हम तो फ़ौरन लेटते हैं, वहाँ जाके पिच के ऊपर ही हमसे नहीं खेला जा रहा भाई, हम तो जा रहे हैं। तो सेम यही सिचुएशन हुई है हमारे साथ आज भी। और हमने जाके पिच के ऊपर उल्टियाँ करना शुरू कर दी थी और हमारे आस पाँव फूले हुए थे पहले ही। तो ये भाई तो खैर हम हार चुके हैं और इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि यार हमारी टीम बस चल रही है, अल्लाह के असर पे चल रही है, बस चल ही रही है। और इधर जनाब दूसरी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये तो हार चुके हैं तो फिर वापस तो कुछ नहीं आना है। तो जो चीज़ हाथ से गई तो वो निकली गई। A few moments later. साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके थे। उनका कोई तराना शराना में काम नहीं आया यार, कोई तराना ही कम से कम अगर आप गा देते तो शायद कुछ मोटिवेशन मिलती ना, अंदर से कुछ फील आता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और उधर जनाब हमारे सुनील शेट्टी साहब की बेटी की भी शादी जो है वो आन करीब किसी क्रिकेटर से होने वाली है। ये कुछ सूरत हाल चल रही है। बस आप लोग मस्त हो गए वीडियो देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस भी कर देना।